हुए अतिथियों को एवं मेहमानों को इंस्पेक्टर शंकर शर्मा की तरफ से जय हिंद जय। प्यारे साथियों, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। मैं अपने परिवार में 3 प्राणी रहा करता हूं। अपने छोटे परिवार में बहुत खुश रहता हूं दोस्तों, लेकिन मैं जिस जिले में, जिस थाने में, जिस चौकी में तैनात होता हूं, मैं पूरे परिवार के समेत उसी जिले में क्वार्टर लेके रहा करता हूं। इस समय मैं जिला लखीमपुर खीरी राजापुर चौकी में तैनात हूं। जिला लखीमपुर खीरी राजापुर चौकी में तैनात हूं। मैं अपने पूरे परिवार के समेत लखीमपुर में ही क्वार्टर लेके रहा करता हूं। लेकिन दोस्तों, मेरी पत्नी जिसका नाम राधा, हमसे छोटा हमारा भाई जिसका नाम सूरज, आज काफी समय हो गया नहीं हमारी पत्नी राधा दिखाई दे रही है और नहीं हमारा भाई सूरज। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं क्योंकि ड्यूटी का समय हो गया। मेरे सामने आती हो, मुस्कुरा देती हो, मैं कितना भी गम में हूं, सारी गमों को भूल जाता हूं। राधा, अरे तुम मेरी अर्धांगिनी, और तुम मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की हंसी अच्छी तेरी चाहिए ना कुछ। मुझे भी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। राधा, तुमने सिवा जिंदगी में मेरा है कौन? आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहूंगा राधा। पूछो। घबराना नहीं। नहीं नहीं, नहीं। ये बात पूछना चाहता हूँ कि तुमने लाडला देवर कहाँ है? वो तो दिन रात पढ़ाई करता है, नाश्ता कर रहा है। देखो, पढ़ाई करता है मानता हूँ, लेकिन कॉलेज का समय हो गया है,
समय से सूरज कॉलेज नहीं जाएगा तो तुम्हें मालूम होना चाहिए हमने जो माँ को वचन दिया था वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए तुम शीघ्र ही चली जाओ और सूरज को बुलाकर मेरे सामने पेश बेटा सूरज आ जाओ, तुम्हारी भैया बुला रहे हैं, बहुत देर हो गई नाश्ता करते। चरणी कमल में आपके रात झुका के आज तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया। किशोर सूरज जी भैया आई तुमको तेरा आई तुमको तेरा आज यही छोटे भैया मैं भगवान से प्रतिनिधि दुआएं क्या करता हूँ कि मेरा सूरज जहाँ कहीं भी है भगवान उससे खुश
खुश रहता। हाँ। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम ही तो बताया करते कि सूरज, जब तू बहुत छोटा सा था तभी माता पिता का सर से साया हट गया। हाँ। बड़े लाड प्यार से पाल पोस करके तुम्हें मुझे इतना सयाना किया। हाँ सूरज, शायद इंसान खुद औलाद के लिए उतना नहीं करता जितना आप एक भाई होकर के हमारे साथ में क्या किया। बात करता है न जाने वो कौन सा दिन आएगा जब इन एहसानों को मैं चुका पाऊंगा। दिन रात में उस परमपिता परमेश्वर से बस ये दुआ करता हूँ कि या परमात्मा या मेरे मालिक, जब जब इस धरती पर जन्म हो तो हमारे भैया और भाभी हमेशा हमारे साथ हो। अरे सूरज, जी भैया। मैं भगवान से ये कामना किया करता हूँ प्रतिदिन कि भगवान मर के जब दोबारा इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हो तो मैं इस पूरे परिवार के साथ मुझे जिंदगी बिताने का मौका मिले। सूरज, जहां जहां मैंने अपने कदम को रखा वहां वहां तुमने अपना दिल बिछा दिया। जितनी भी तारीफ मैं अपनी जुबान से आपकी करूं उतनी कम ही कम है। अरे आपकी नहीं बल्कि हमारी भाभी मां लाखों में एक है। जब मुझे अपनी माँ की याद आती है का आशीर्वाद ले आएगा। कितनी बार तुम उसको मना किया है, जब कभी आया करो तो भैया और भाभी के पैर छूकर के आशीर्वाद लिया करो, हमारे पैर मत छुआ करो। तुम्हार झूले कौन गुनाह करन? कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह ही नहीं किया। कोई नहीं। अरे अपने से बड़ों के पैर छुए जाते हैं, अपने से छोटों के पैर नहीं छुए जाते। तो दादा तुम तो हमसे बड़े हैं तो भाई छुअन तुम्हारे। हम तुमसे बड़े हैं। और का? और तुम हमसे छोटे हो। और का? जरा तू अपने चेहरे की तरफ देख, करो मेरी तरफ देख। चेहरे तरफ का देखी? अरे तुम्हारी देखो कितनी लंबी लंबी मोछे, मोटी मोटी। अरे दादा ये तो फैशन है। फैशन नहीं, तुम बड़े हो। अरे हमारे यहाँ बुआ बताती रहा। बुआ? हाँ। क्या बताती थी बुआ? जब हम पेट में यहाँ कुलबुल कुलबुल करती रहा तब तुम टैया टैया चल लेती रहो। हमें जाहिल की बातों में विश्वास तो करते नहीं, जो जिद कर लेता है करता वही है। जो जिद करता है ये वही करता है, तो इसकी बात हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर इसकी बुआ बता रही थी सूरज तो उसकी बुआ हमसे तुमसे बड़ी है, बूढ़ी बुजुर्ग है। इसकी बुआ बता रही थी जब ये पेट में था तब तुम टैया टैया चल रहे थे, तो इसके मतलब इसकी बुआ का कहना है बिल्कुल तुम बड़े। बूढ़े बुजुर्ग की बात मानना ही चाहिए। जब इसकी माँ ही बताती होंगी तो बड़े हो, मैं इससे बड़ा हूँ, ये हमसे छोटा। तुमसे डर तो बहुत लगता है भाई। भाभी माँ जी जितनी भी तारीफ मैं अपनी जुबान से आपकी करूं उतनी कम ही कम है। नहीं देवर। भाभी माँ, शायद ऐसी भाभी माँ मैं इससे पहले कभी किसी को इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। भाभी माँ और साथी कहूँ हाय तोरे अपनी से भाभी गले में वो कपड़ों में आ रही है और सर के ऊपर चढ़े आ रहे। हमारे 5 महीने में नहानो होते हैं। नहानो रे अब चैत उतर जाई तब बहुत बताओ का नहाना औरतों का होता है कि तुम्हारा है बुल्लू? नहीं पहले मूड में इसी धन तब नहाईते हैं। तो नहाते क्यों नहीं हो? नहाई का जो तलिए में नहाई देना मैं तलिए सूखी पड़ी। तालाब में नहाता, तालाब में मरते जाकर के थे और जिसमें नहाते थे वो तालाब ही सूख गवा। अरे नल पर मर जावा करो। कौन खट्टा खट्टो आटा दे इसीलिए 5 महीने के बाद स्नान करता है। और साथी कहूँ हाय तोरे अपन से अंगना में आगी बहार। आता सो बकने से सिद्ध है। का बकी रहे हो? का हमने कहा साची कहूँ तो रेवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, और तुम का कह रहे हो? का तुम तो कहा साची कहूँ तो रेवन से पहले
अंगना में आई गड़ारी भौजी। जब भौजी के बियाह नहीं भवा रहा है तो दादा कमरा में यहाँ पहुड़े रहा है या मोटी गड़ार अति लंबी दादा की जांघिया घुस गए रहा अच्छी कहूँ तोरे यार से सूरज भैया क्या है? ये कोई फकीर के यहाँ दे दी बजाय तुम्हारे लोग अपन नजर ना लागे। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत जाओ भला परिवार हो। जाओ, तुम बहुत भले आदमी हो, निकलो। सूरज, बचपन से लेकर जो तेरे चेहरे के ऊपर हमने कभी खुशी नहीं देखा, जी भैया, वो आज हमने खुशी देखा है तेरे चेहरे के ऊपर। बोल, कौन सा खुशी का खजाना मिल गया है तुझे? इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। उस राज को मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे बताने के लिए बेताब हूँ। अरे तो जल्दी बताओ सूरज। सूरज